जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार वीईओ एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज हम देखेंगे केवल उन प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बीपीएससी किन प्रकार के प्रश्नों को पूछता है, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। वह लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है कि वह लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। याद रखना है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। तो क्या अवशोषण करते हैं? सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने से। महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। क्या हो जाएगा? तो महासागरों में जल का स्तर वृद्धि का क्या कारण है? तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। अगला है, वायु प्रदूषण को किससे कम किया जा सकता है? तो वृक्षों के द्वारा। वायु प्रदूषण को किससे कम किया जा सकता है? तो वृक्ष लगा करके कम किया जा सकता है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगला है, किस जगह के फ्लोरा और फना क्या सूचित करते हैं? पूछा गया है कि किसी जगह के फ्लोरा और फना क्या सूचित करते हैं? तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को क्या सूचित करते हैं? तो किसी जगह के फ्लोरा और फना क्या सूचित करते हैं? तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। अगला है, अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल में। परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो केल्विन है परम तापमान पैमाना। देखना है क्या लेवल रहता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है, अंत तक बने रहना है। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक आप जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। विश्वास रखिए हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो कई बार पूछे गए हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो रिवीजन भी करना है, इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? पूछा गया है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21% है। कितना? तो 21% है। नाइट्रोजन का प्रतिशत आपको बताना है कमेंट करके, तो कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर जरूर बताएं। अगला है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापन किससे किया जाता है? तो डेसिबल से। ध्वनि किससे मापा जाता है? तो ध्वनि का जो है मापन किया जाता है डेसिबल से। अगला है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? तो जल प्रदूषण होगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? तो जल प्रदूषण होता है। अगला है, पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक क्या है? तो जब आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक क्या है तो बताना होगा प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? तो प्लास्टिक हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, समुद्र जल से नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? क्या होगा? तो समुद्र जल से नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण द्वारा। समुद्र जल से नमक को प्राप्त किया जाता है वाष्पीकरण द्वारा। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका है। क्या है? तो कोशिका है। जिस कोशिका किसे कहते हैं तो पता है आपको क्या? तो बताना है आपको कमेंट करके कोशिका किसे कहते हैं। अगला है, कोशिका का आत्मघाती किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम। पता है ये किसने खोज की थी लाइसोसोम की? तो डी दुबे ने। याद रखना है। अगला है, वह पदार्थ जो भोजन के मुख्य अवयव हैं लेकिन मुख्य पोषक तत्व नहीं है क्या कहलाते हैं? तो जल व रूक्ष अंश। वह पदार्थ जो भोजन के मुख्य अवयव है लेकिन मुख्य पोषक तत्व नहीं है क्या कहलाते हैं? तो जल व रूक्ष अंश। अगला है, हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान
कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जब आपसे पूछा जाएगा कि हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर कौन सा है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। कौन सा कार्य करने से हृदय की धड़कन तेज हो जाती है? कौन सा कार्य करने से हृदय की धड़कन तेज होती है? तो जब आप दौड़ेंगे, दौड़ के देख लीजिए, आपकी हृदय की धड़कन जो बढ़ जाती है, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं जब दौड़ते हैं। अगला है, ये तो सभी को आंसर पता होगा, बच्चों का हक मिड डे मील किन कक्षाओं की बच्चों को दिया जाता है? तो कक्षा 1 से 8 तक। और याद रखना है, ये जो वन लाइनर फॉर्मेट हम लेकर के आए, इसलिए कि आपका टाइम कम लगे और आप देख भी लें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहते तो हम भी 4 ऑप्शन लेकर के आते, प्रश्न पढ़ते, फिर 4 ऑप्शन पढ़ते, तो उसमें आपका काफी टाइम जाता है। आप 100 प्रश्नों को देख लेंगे और समय भी कम लगेगा। इसलिए जो उद्देश्य है हमारा कि आप उन प्रश्नों को भी देख लें, आपका समय बहुत उपयोगी है। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। याद रखिए, निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होगा। किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है? तो पत्थर चट्टा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है? तो पत्थर चट्टा हो जाएगा। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। हमने आपसे पूछा था कि जब वायुमंडल में पूछा गया था ऑक्सीजन कितना है, तो वहां पर हमने 21% बताया था। फिर हमने पूछा था कि नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन का आपको बताना है। प्रश्न को भूलना नहीं है, कमेंट में इसका आंसर देना है कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है। आपको यहाँ पर हमने बता ही दिया कि मुख्य घटक कौन सा है। प्रतिशत के हिसाब से मुख्य घटक यानी कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का है। कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। अगला है, ऋग्वेद किस भाषा में है? तो ऋग्वेद जो है ये वैदिक संस्कृत में है। किसमें? तो वैदिक संस्कृत में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। पूछा जाए कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, यही पर प्रश्न बनेगा आपसे कि गौतम बुद्ध का जो है, भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी में। कहां पर? तो लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में कहां पर है? तो नेपाल में। कहां पर? तो नेपाल में है, याद रखना है। अगला है, कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है? तो पुष्यशुंग मित्र हो जाएगा। क्या? तो पुष्यमित्र शुंग, याद रखेंगे। चीनी यात्री फाह्यान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन? तो भारत में पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना? तो किसे चुना? तो सारनाथ। किस स्मारक से? तो सारनाथ से। नाथुला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्क मार्ग से। भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? भारतीय रिजर्व बैंक को है। भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का जो अधिकार है, ये भारतीय रिजर्व बैंक को है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया? शेरशाह सूरी ने। यही पर प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में है। कहां पर? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम बिहार में स्थित है, याद रखना है। सासाराम पूछा जाए कि किस जिले में है, बिहार के किस जिले में सासाराम है? तो रोहतास में है, याद रखना है। अगला है, तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कैंसर हो जाएगा। क्या? तो कैंसर। लाखों वर्ष पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेष को किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म ईंधन के नाम से। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिम्हा। कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? विटामिन हो जाएगा। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं? मेरियाना गर्त कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को मेरियाना गर्त। किस देश को क्रिकेट का जन्मस्थान माना जाता है? इंग्लैंड को। ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन। ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया? इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार है ये थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया। सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है? तो लोकतांत्रिक हो जाएगा। सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है? लोकतांत्रिक। कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? तो वाष्पोत्सर्जन। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ओडोमीटर। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को वोडोमीटर कहते हैं। गोल्डन वॉल
अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल। कौन सा देश जो उत्पादन में सबसे आगे है? तो रूस हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जब बात होगी कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को हराया था मोहम्मद गौरी ने। पूछा जाए दूसरा युद्ध हुआ कब था, तो बताना है आपको कब। तो 1191 में प्रथम युद्ध और 1192 में जो है दूसरा युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है पराजित हुआ था। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो 1949 में। कब? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है किस वर्ष किया गया? 1949। खारे पानी में विकसित पौधों को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट्स। खारे पानी में विकसित पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। बोरा किस अनाज की किस्म है? चावल की किस्म है बोरा। कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को। कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? कांडला बंदरगाह होगा क्या? तो कांडला। जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? पावापुरी में। वह वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परिवर्तित नहीं करती, वह कौन सा रंग कहलाता है? तो काला हो जाएगा। मखाना की खेती कैसी होती है? जलीय होती है मखाना की खेती। ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितनी बिंदुओं को भार कर लिखा जाता है? तो 6 बिंदुओं को। कितने? तो ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को भार कर लिखा जाता है? 6 बिंदुओं को। ताप और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा। भारत में कहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में कहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ होगा। विश्व का सबसे लंबा जानवर जिराफ। पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर हो जाएगा, जिसको आप यकृत भी कहते हैं। अगला है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ग्राम कचहरी का मुख्य कौन होता है? पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच। दिया सलाई की नोक पर क्या लगा होता है? देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। दिया सलाई की नोक पर क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस। पोटाश उर्वरक कहां से प्राप्त होता है? पोटेशियम से। प्रकाश उर्वरक कहां से प्राप्त होता है? पोटेशियम से। सरकार द्वारा हटाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। कब? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। अधिनियम था 1934 का। अधिनियम था 1934 और स्थापना हुई 1935, याद रखेंगे। भारत में प्रथम उद्योग कौन सा है? क्या होगा? तो कुटीर उद्योग हो जाएगा। भारत में प्रथम उद्योग कौन सा है? तो कुटीर उद्योग होगा, याद रखना। अगर आप अपना जो है एक सीट पक्का करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो मेहनत आपको जी तोड़ करनी होगी। आपको मेहनत बहुत करनी होगी, समझ लीजिए, अंधाधुंध मेहनत करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी, याद रखेंगे। इसीलिए अभी से आपको लग जाना है। क्या क्या पढ़ना है आपको? तो आप आधुनिक जो है इतिहास को पढ़ सकते हैं अभी से, और बिहार स्पेशल देख सकते हैं। और क्या पढ़ेंगे? तो भूगोल आप पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, ये सब तो पूछा ही जाएगा एग्जाम में। इसीलिए आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी से आप नहीं पढ़ेंगे तो याद रखना कंपटीशन से आप बहुत पीछे होंगे, आप जो है बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए पढ़ना है अभी से, देखना है प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। आप स्टार्ट कर दीजिए, बिहार स्पेशल पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, भूगोल पढ़िए, और बिहार स्पेशल हमने करंट अफेयर बताया, करंट अफेयर को आपको पढ़ना है। तो अभी से लग जाइए, लगेंगे वही उसी को जो है सफलता प्राप्त होने वाली है। जो बैठा रहेगा वो बैठा रह जाएगा, फॉर्म का इंतजार करेगा, फॉर्म भी भर जाएगा और एग्जाम भी हो जाएगा और वो असफल भी हो जाएगा। इसलिए मेहनत अभी से करना होगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में। क्या? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये लखनऊ में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को
सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार। स्वायत्त हाथी की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो थाईलैंड को। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो यूएसए में। कहां पर? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने जो है स्थगित कर दिया गया था। अब यहीं पर प्रश्न बनता है कि चौरी चौरा ये जो स्थान है कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इस जब चौरी चौरा कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने जो है स्थगित कर दिया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। कब? तो 1942 में। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। किसके बीच? तो गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला होगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और उसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग। किसका? तो वैदिक आर्यों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो तांबा। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञान हो जाएगा। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञान। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? राजगृह में। कहां पर? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? राजगृह में। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म में पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। अशोक के शिलालेख किस लिपि में जो है लिखे हैं? तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि में। किसमें? तो ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? तो अशोक को। किससे? तो अशोक को। दोस्तों 91 प्रश्न हो चुके हैं। 100 प्रश्न आज इस वीडियो में जो है आज हमने 100 प्रश्नों को लिया है। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक आप जरूर करें और याद रखना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डेली आपको वीडियो मिलेगी, आप उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और सबसे कम समय में करेंगे। कितने समय में? तो बहुत कम समय में सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, गलती नहीं करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और डेली जुड़ना है, विश्वास रखना है। विश्वास रखेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अगला है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? तो थानेश्वर में थी। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? तो थानेश्वर में। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? 13वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? 13वीं शताब्दी में। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा जो है किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो याद रखना है, चमड़े की प्रतीक की जो मुद्रा है प्रारंभ किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलूल लोधी। यहीं पर प्रश्न बने कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक बाबर था। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर हो जाएगा। यहीं पर फिर प्रश्न है, केवल भाषा बदला हुआ है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल शासक जब बाबर होगा तो बादशाह भी बाबर ही होगा। तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर हो जाएगा। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लेंगे ये प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए याद जरूर करना है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था?
रामतनु पांडे हो जाएगा। क्या होगा? तो रामतनु पांडे। मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो मोती मस्जिद स्थित है आगरा में। कहां पर? तो मोती मस्जिद जो है आगरा में स्थित है। आगरा में और क्या स्थित है? तो ताजमहल है। क्या है? तो ताजमहल है, सभी को पता है। ये जो है तो सभी को पता होगा क्या है। तो आगरा में जो है ये ताजमहल है। क्या है? तो ताजमहल है आगरा में। अगला है शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। याद कर लीजिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में 101 प्रश्न हमने लिया था, तो आपको इन सभी प्रश्नों को एक दो बार देखना है कि याद हो जाए। फिर पीडीएफ हम कहां देंगे? तो पीडीएफ हम आपको देंगे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है? याद रखना है, सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन। फ्री सर्च आप करेंगे फ्री एग्जाम जोन और आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या कर लें? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।